नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आज के समय है इंटरनेशनल मीडिया में मेन हेडलाइन। 3 इंडियन सेलर मारे गए एक यूएस स्ट्राइक में ऑन एन ऑयल टैंकर। एक ऐसी शिप जो किसी मिलिट्री को बिलोंग नहीं करती, एक ऐसी शिप जहां पर सिर्फ ऑयल कैरी किया जा रहा है और भारतीय सेलर्स थे। यहाँ पर यूएसए ने अटैक किया, 3 इंडियन सेलर यहाँ पर मारे गए और यूएसए ये कह रहा है कि ये शिप वायलेट कर रही थी यूएसए का ब्लॉकेड ईरान पर और इसीलिए इस शिप को, जो ये लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, डिसेबल कर दिया गया। अब तक मैं आपको बता दूं कि 2 शिप्स पे अटैक हो चुका है जहां पर इंडियन सेलर्स हैं। टोटल यूएसए ने 3 शिप्स पे अटैक किया है, 2 पर इंडियन सेलर्स थे। और फाइनली मैं कहूंगा भारत ने यूएसए के अगेंस्ट ये इशू उठाना स्टार्ट कर दिया है। यूएसए के जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन है, इन्हें रिसेंटली समन किया गया, मतलब इनको बुलाया गया विदेश मंत्रालय में और इनको बोला गया कि हम निंदा करते हैं इन अटैक्स की जो कमर्शियल वेसल्स पे हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे वी कंडेम द अटैक ऑन द कमर्शियल वेसल जो सिर्फ ऑयल कैरी कर रही थी ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट है और यूएस मिलिट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है ये मैं आपको दिखाता हूं। मैं जानता हूं आपके बहुत सारे सवाल होंगे यहाँ पर कि यूएस कर क्या रहा है यहाँ पे, कि जो कमर्शियल शिप्स हैं जहां पर ऑयल है, सेलर्स है, कोई हथियार नहीं है, उनको यूएस क्यों अटैक कर रहा है, इससे यूएस क्या गेन करेगा, सब कुछ मैं आपको समझाता हूं। और परहैप्स अब समय आ चुका है कि भारत ये इशू सीरियस तरीके से रेस करे, नहीं तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को ट्रीट किया है, ये बोल देना कि इंडिया की इकोनॉमी फेल हो रही है, हेल होल बोल दिया इंडिया चाइना को और वेरियस और टाइप की बातें बोली हैं। और अब बिल्कुल किसी भी चीज की केयर ना करते हुए ये ऑयल टैंकर्स को अटैक कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे इंडियन सेलर्स हैं। दिस डायरेक्टली इंपैक्ट्स इंडिया। अब इंडिया को डायरेक्टली ये बात यूएस गवर्नमेंट के साथ रेस करनी चाहिए एट अ वेरी हाई लेवल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए की मिलिट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि यूएस फोर्सेस ने अटैक नहीं किया। ये लोग वर्ड यहाँ पर केयरफुली चूज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम तो डिसेबल कर रहे हैं। अब डिसेबल आप जब बोलते हैं ऐसा लगता है कि यूएस की नेवी की तरफ से कुछ लोग वहां पर जाते हैं और जो शिप है उसकी वायर्स काट के आ जाते हैं ताकि वो शिप कहीं पे मूव ना कर पाए वगैरह। बट इन रियलिटी यूएस इन ऑयल टैंकर्स को अटैक कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे यहाँ पर ये लिखते हैं कि यूएस फोर्सेस ने डिसेबल मतलब कि अटैक किया, मिसाइल से अटैक किया ऑयल टैंकर इन गल्फ ऑफ ओमान को ऑन जून 10। आगे कहते हैं आफ्टर द वेसल वायलेटेड द ब्लॉकेड अगेंस्ट ईरान बाय अटेम्प्टिंग टू ट्रांसपोर्ट इरानियन ऑयल, मार्किंग द 3rd कमर्शियल शिप डिसेबल्ड बाय द अमेरिकन फोर्सेस दिस वीक। तो यूएस ये कह रहा है कि इन लोगों ने इस वक्त एक ब्लॉकेड अगेंस्ट ईरान ये इंपोज कर रखा है। कोई भी शिप अगर ऑयल लेके यहां से जाती है तो उसको ये अटैक करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे आगे लिखते हैं कि यूएस सेंट्रल कमांड एक्टेड अगेंस्ट ये जो शिप थी जिसका नाम है एमटी जलवीर एज इट अटेम्प्टेड टू ट्रांसपोर्ट ऑयल फ्रॉम ईरान थ्रू द गल्फ ऑफ ओमान। यूएसए ने 2 हेलफायर मिसाइल मारे हैं शिप के इंजन रूम पे। अब आप मुझे बताइए, एक ऑयल टैंकर शिप है, कोई ये शिप ज्यादा तेज भी नहीं होती, यहाँ पर सेलर्स हैं, आप आराम से शिप को घेर के ना वहां पे अपने लोग लैंड करवाकर आप जो इंजन रूम है वहां पे लॉक लगा सकते हैं। आप इंश्योर कर सकते हैं कि कोई सेलर मरेगा नहीं। यहाँ पर एक ऑयल टैंकर शिप पर 2 हेलफायर मिसाइल दाग देना, ये काहे की सुपर पावर। आप किसको यहाँ पे निहत्ते जो सेलर्स हैं उनकी शिप पे आप अटैक करके किसको क्या मैसेज सेंड कर रहे हो। और नीचे यहाँ पर डिटेल देते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने ये इन शिप्स को अटैक किया। यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से जो ये हेलफायर मिसाइल्स हैं ये अटैक करते हैं। ये जरा आप देख पाओगे ये शिप का इंजन रूम, अभी 2 ये डैम ये मिसाइल यहाँ पे आकर ये डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं। और अगेन इसमें हम देख रहे हैं कि सेलर्स मारे जा रहे हैं, कई सेलर्स मिसिंग भी हैं और ये सब करने की कहीं से भी आवश्यकता नहीं है। नीचे यहाँ पर ये कहते हैं कि जो ब्लॉकेड आज के समय यूएस ने लगा रखा है इज बीइंग एनफोर्स इम्पार्शली अगेंस्ट वेसल्स ऑफ ऑल नेशन। ये कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं किया जा रहा। ये कह रहे हैं कि कोई भी कंट्री का अगर हमको दिख गया यहाँ पर ऑयल टैंकर तो उसको हम अटैक करेंगे। एंटरिंग और डिपार्टिंग ईरानियन पोर्ट और कोस्टल एरिया, ईरान के पोर्ट के आसपास कोई दिख गई हमको शिप या फिर ईरान के कोस्टल एरिया के आसपास शिप दिख गई तो सीधा हम उसको अटैक करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल ईरानियन पोर्ट्स ऑन अरेबियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। करियर 247 पार्ट है अड्डा 247 का। भारत की एक ऐसी एडटेक कंपनी जहां पर गूगल, वेस्टब्रिज, इन्फो जैसी कंपनीज ने निवेश किया है और हम प्राउडली यहां पर कह सकते हैं कि करियर 247 के अंडर आज के समय पूरे देश भर से 70,000 लर्नर्स स्किल सीख रहे हैं और इनमें से कई लोगों की नौकरी लग चुकी है। और आपके सामने आज के समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि करियर 247
247 की ड्रीम जॉब सेल स्टार्ट हो चुकी है। 26% डिस्काउंट आपको मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज में। आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगी ये वेबसाइट। सिंपली यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10। आपको यही बताया जाएगा कि किस तरीके से करियर 247 आपको नो कॉस्ट EMI की ऑप्शन देता है। ये हमारा गिफ्ट है टू ऑल ऑफ यू। ये सेल 13 तारीख तक चलेगी। 13 जून मध्य रात्रि को ये सेल समाप्त हो जाएगी, तो आपके पास कुछ ही दिन है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस सेल। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, यूएसए का जो ब्लॉकेड है ईरान पर, ये ईरान फोकस रहना चाहिए। यूएस जो कह रहा है कि ये ईरान पे अटैक करेंगे, इनका फोकस ये होना चाहिए कि अगर मान लो इन्हें ईरान को ही डैमेज करना है तो क्यों ना जो ये पोर्ट है उसको डिस्ट्रॉय करे, वो होना चाहिए इनका मेन टारगेट। ये लगातार उन शिप्स को अटैक क्यों कर रहे हैं जहां पर निहत्थे सेलर्स हैं दुनिया भर के देशों के। अभी तो देखिए इंडियन सेलर्स यहां पर मारे गए हैं, कल को ये सेलर्स चाइना के हो सकते हैं, किसी और देश के हो सकते हैं। हालांकि ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या यूएस इतना बड़ा रिस्क उठाएगा कि एक ऐसी शिप पे ये अटैक करे जहां पर चाइनीज सेलर्स हो, वो भी देखना होगा। बट अभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये स्टेटमेंट दी है कि भारत ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया है यूएसए के साथ और ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ये अटैक्स जल्द से जल्द रुके। अब यूएस क्या हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, दिस मैटर्स अलॉट। रिसेंटली जैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए भारत के। इस मौके पर दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इन्होंने पीएम मोदी को कांग्रेचुलेट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये ट्वीट करी कि कांग्रेचुलेशंस टू माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन बिकमिंग इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एंड अ ग्रेट वन। ही इज स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड अ वाइज मैन एंड विल हैव मेनी इयर्स ऑफ ग्रेटनेस एंड सक्सेस अहेड ऑफ हिम। नाउ ये सारी बातें देखिए, ट्रंप बोलते तो है कि इंडिया, पीएम मोदी, ग्रेट, आई लव वगैरह ऐसी बातें मतलब बोल देते हैं, इनकी काफी स्टेटमेंट आ जाती है। बट फिर कथनी और करनी में बहुत ही डिफरेंस होता है। इंडिया और यूएस की ट्रेड डील अभी भी कंक्लूड हुई नहीं है। यूएस अभी भी वार्निंग दे रहा है कि भारत को ये एडिशनल टैरिफ्स की लिस्ट में डाल सकते हैं, उन कंट्रीज की लिस्ट में जो ज्यादा लेबर को एक्सप्लॉइट करती है। और पीएम मोदी ने यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का रिप्लाई यहां पर किया तो है कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू टू फर्दर एडवांस यूएस इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ आवर नेशंस एंड द वर्ल्ड। इंडिया बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, प्रोफेशनल तरीके से यूएसए के साथ जो ये रिलेशन है इसको मेंटेन कर रहा है। बट परहैप्स अब टाइम आ चुका है जब इंडियन सेलर्स मारे जा रहे हैं यूएस मिसाइल्स द्वारा कि हम ये कोई यहाँ पे एक स्टांस ले। मस्ट स्टॉप बोलना अपने आप में काफी अच्छी बात है, बट परहैप्स आज के समय नीड ये है कि पीएम मोदी डायरेक्टली ये इशू रेज करे डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनको समझाएं कि देखिए जो आप कर रहे हैं इससे निहत्थे सेलर्स मारे जाएंगे। ये जो हेडलाइंस जा रही है दुनिया भर में कि 3 इंडियन सेलर्स मारे गए यूएस एयर स्ट्राइक में, इससे दुनिया में आप क्या मैसेज सेंड कर रहे हो कि यूएस अब निहत्थे सेलर्स को अटैक करेगा। और इंडिया यूएस पार्टनरशिप के बारे में जो यूएस प्रेसिडेंट बार बार बोलते हैं वो कहां गई जब इंडियन सेलर्स को यहां पे अटैक किया जा रहा है। और दुख की बात यह है कि जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इंडियन सेलर्स ने कई बार डिस्ट्रेस कॉल दी, ये बताया कि आग लगी हुई है, शिप पर मिसाइल ने हिट किया है, हमको यहाँ पर बचाइए। इधर आप देख पाओगे ये इंडियन सेलर्स हैं, यहाँ पर यूएस मिसाइल की डिस्ट्रक्शन है यहाँ पर पीछे। ये हाल हुआ है शिप का। अगेन ये दो हेलफायर मिसाइल, एक ऑयल टैंकर शिप जहां पर वैसे ही इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यहां पर है, ये करने की क्या आवश्यकता है। और मैं यहां पर कहूंगा कि थैंकफुली एक देश भारत की बहुत हेल्प कर रहा है यहां पर, ओमान इज अ वेरी फ्रेंडली कंट्री टू इंडिया। इनका जो डकम पोर्ट है वो भी भारतीय नेवी यूज करती है। ओमान के मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने कई भारतीय सेलर्स को यहाँ पर बचाया है और थैंक यू ओमान। मैं जेन्युइनली यहाँ पर कहूंगा कि ऐसे टाइम में ओमानी मिलिट्री अगर ये हेल्प ना देती तो पता नहीं यहाँ पर परहैप्स जो नंबर है मृतकों का ये और ज्यादा भी हो सकता था। बट अगेन ये एक ऐसा इशू है जहां पर भारत को अब एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने की आवश्यकता है। देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करती है या फिर सिंस अभी ट्रेड डील की बात चल रही है ये इशू इतना ज्यादा रेज नहीं किया जाएगा। कुछ अपडेट्स होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 पार्ट है अड्डा 247 का। भारत की एक ऐसी एडटेक कंपनी जहां पर गूगल, वेस्टब्रिज, इन्फोएज जैसी कंपनीज ने निवेश किया है और हम प्राउडली यहां पर कह सकते हैं कि करियर 247 के अंडर आज के समय पूरे देश भर से 70,000 लर्नर्स स्किल सीख रहे हैं और इनमें से कई लोगों की नौकरी लग चुकी है। करियर 247 अपनी तरफ से करियर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब कि आप अगर हमारा स्किलिंग कोर्स कंप्लीट करते हैं प्रॉपर अटेंडेंस के साथ तो हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको 3 जॉब इंटरव्यूज में बिल्कुल भेजा जाए ताकि आप अपनी पहली जॉब की तरफ बढ़ सके। और आपके सामने आज के समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि करियर 247 की ड्रीम जॉब सेल स्टार्ट हो चुकी है। 26% डिस्काउंट आपको
आपको मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज में। आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगी ये वेबसाइट। यहाँ पे जाके अगर आप हमारे फ्लैगशिप डेटा एनालिटिक्स कोर्स को परचेज करना चाहते हैं विच इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM, सिंपली यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10, अप्लाई कर दीजिए। हमारी तरफ से आपको एक कॉल आएगा, हमारे कंसल्टेंट आपसे बात करेंगे, आपको यही बताया जाएगा कि किस तरीके से करियर 247 आपको नो कॉस्ट EMI की ऑप्शन देता है। ये हमारा गिफ्ट है टू ऑल ऑफ यू और हमारी उम्मीद ये है कि हम धीरे धीरे ऐसे और स्किलिंग कोर्सेज आपके लिए लेकर आए और इंडिया को अपस्किल करने में अपनी तरफ से जो भी हम कर सकते हैं करने का प्रयास करें। सो यूज करिए कोड PD10, मेक द मोस्ट ऑफ दिस सेल। ये सेल 13 तारीख तक चलेगी, 13 जून मध्य रात्रि को ये सेल समाप्त हो जाएगी, तो आपके पास कुछ ही दिन है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस सेल और एक बार हमारे कंसल्टेंट से बात करके जानिए कि आज के समय क्यों डेटा एनालिटिक्स कोर्स विद जनरेटिव AI ये आज के समय इतने ज्यादा डिमांड में क्यों है और किस तरीके से ये जॉब मार्केट में आपकी हेल्प करेगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।